जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 10 अगस्त 2025 आज है रविवार का दिन और आज से प्रारंभ हो रहा है भाद्रपद मास और सावन के महीने में प्रत्येक दिन की कथाएं और शिवपुराण की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत आभार। और आज से आप सुनेंगे भादो मास की कथाएं और महत्व। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जिस प्रकार से आप लोगों ने अब तक ये कथाएं सुनी, तो पहले दिन से जब आप कथा सुनना प्रारंभ करते हैं तो अंतिम दिन तक, मास की समाप्ति तक आपको कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आपको संपूर्ण कथा सुनने का लाभ भी प्राप्त होता है, फल भी प्राप्त होता है और बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त होती है। और अगर आप कथा अधूरा सुनते हैं, बीच में से छोड़ देते हैं कथाएं सुनना, तो कथा अधूरा सुनने का दोष लगता है। तो पूरे दिन में जब भी आपके पास समय हो, चलते फिरते कोई कार्य करते हुए भी आप ये कथाएं सुन सकते हैं। ठीक है, तो आज भादो मास की कथा का पहला अध्याय आप सुनेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि भादो का महीना कब से प्रारंभ हो रहा है और किस दिन समाप्त होगा और इस महीने का महत्व क्या है शास्त्रों के अनुसार। भादो का महीना प्रारंभ हो रहा है 10 अगस्त 2025 को रविवार के दिन से और इसका समापन होगा 7 सितंबर 2025 को भादो मास की पूर्णिमा के साथ। सावन मास की तरह ही भादो का महीना भी पूर्ण रूप से भक्ति भाव को ही समर्पित होता है, क्योंकि भादो के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ती है जन्माष्टमी, जो कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। इसके अलावा भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ती है राधा अष्टमी, जो कि श्री राधा रानी का जन्मोत्सव है। इसके अलावा गणेश जी का जन्मोत्सव, जो कि पूरे 10 दिनों तक चलता है। भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होता है और अनंत चतुर्दशी तक चलता है। तो 10 दिनों का गणेशोत्सव, जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, राधा अष्टमी, अनंत चतुर्दशी और हाँ, ऋषि पंचमी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और ये सभी त्योहार भक्ति में वृद्धि करने वाले होते हैं, आत्मा की शुद्धि करने वाले होते हैं। इस प्रकार भादो का महीना कर्म और बुद्धि के समन्वय और साधना से जीवन में सफलता पाने का मार्ग दिखलाता है। और ये महीना भक्ति करने के लिए, स्नान दान करने के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ मास माना गया है। इस विषय में एक पौराणिक कथा का वर्णन आता है और उस पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, भगवान विष्णु के परम भक्त श्री नारद जी महाराज तीनों लोकों में भ्रमण करते करते एक तेजस्वी ऋषि के यहाँ जा पहुंचे। नारद जी के पहुंचने पर ऋषि ने नारद जी का आदर सत्कार किया और भली भांति उनका पूजन किया। फिर ऋषि ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, बताइए कि भादो मास का महत्व क्या है। तब नारद जी ने भादो मास का महत्व सुनाया। नारद जी कहते हैं कि भादो मास का महत्व ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर स्वयं भगवान विष्णु ने सुनाया था। इसलिए उत्तम, मध्यम अथवा अधम किसी भी प्रकार का मनुष्य क्यों न हो, अगर वो भादो मास में स्नान करता है, दान देता है और इस उत्तम भादो मास में व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है और भादो मास का महात्म्य सुनता है, तो उससे अति पवित्र होकर वैकुंठ में निवास करता है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा है। हे ऋषिवर, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। नारद जी कहते हैं कि प्राचीन काल की बात है, एक दंपत्ति जिनका नाम था शंबल और सुमति। दैव योग से शंबल और सुमति को कोई संतान नहीं थी। पति पत्नी दोनों बहुत ही चिंतित और परेशान रहा करते थे और संतान प्राप्ति के अनेकों प्रयास करते थे। एक समय भाद्रपद मास जब आया तो नगर के बहुत से स्त्री पुरुष थे जिन्होंने भादो मास में स्नान करने का विचार किया। जब सुमति ने उनकी बात सुनी तो सुमति ने भी भाद्रपद मास में स्नान करने का निश्चय किया, परंतु सुमति का पति शंबल इस बात के लिए, मतलब भादो मास में स्नान करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बहुत समझाया सुमति ने कि स्नान करने से हो सकता है कि हमें संतति की प्राप्ति हो जाए। तब सुमति के बार बार कहने पर शंबल किसी प्रकार से स्नान करने के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन पहले ही दिन स्नान करने के बाद उसे तीव्र ज्वर हो गया। अब इसके बाद पूरे भाद्रपद मास में वो स्नान ही नहीं कर पाया और इसी तीव्र ज्वर से अंततः उसकी मृत्यु भी हो गई। शंबल ने इस जन्म में ऐसा कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया था जिसकी वजह से उसे अच्छी योनि की प्राप्ति हो। तो मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं भोगकर उसने कुत्ते की योनि में जन्म लिया। इस योनि में भूख और प्यास से वह अति दुर्बल हो गया और कुछ काल व्यतीत होने पर वह वृद्ध हो गया, जिससे उसके सभी अंग शिथिल हो गए। एक दिन उसे कहीं से मांस का एक टुकड़ा मिला। अचानक वह टुकड़ा उसके मुंह से छूटकर जल में गिर गया।
दैव योग से उस समय भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था। उस मांस के टुकड़े के लिए वह जल में कूद गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेकर आए और उसे वैकुंठ में ले गए। तब उसने कहा, मैंने तो किसी भी जन्म में कोई पुण्य कर्म किया ही नहीं, फिर वैकुंठ कैसा? तब पार्षदों ने कहा कि तुमने अनजाने में भी भाद्रपद मास में स्नान करके अपने प्राण गंवाए हैं। इसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई है। तब नारद जी कहते हैं, पूरी कथा सुनाने के बाद नारद जी कहते हैं कि जब अज्ञात में स्नान करने का फल उसे इस प्रकार प्राप्त हुआ, तब ये सोचिए ऋषिवर कि अगर मनुष्य भाद्रपद मास में श्रद्धा से स्नान करे और फिर दान दे, तो ऐसे मनुष्य के पुण्य फल की गणना तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। भाद्रपद शब्द, ये शब्द बना है संस्कृत के भद्र शब्द से। इसका अर्थ होता है सभ्य। दरअसल ये महीना व्यक्तित्व निखारने का महीना है। सावन का महीना भक्ति का महीना होता है, शिव की भक्ति का। और जिस तरह सावन में पानी रिमझिम बरसता है और इसका पानी धरती के भीतर तक उतर जाता है, ऐसे ही भक्ति हमारे भीतर तक बस जाए। जब इंसान के भीतर तक भक्ति उतर जाती है तो उसके व्यक्तित्व में अपने आप ही विनम्रता, अपनत्व और समत्व जैसे भाव आ जाते हैं और सभ्यता हमारे व्यक्तित्व में उतर जाती है। भादों का महीना तेज बौछारों वाली बारिश का होता है और ये सिखाता है कि जब भी कोई काम करो पूरे उत्साह से करो, पूरे मन से करो। भादो समय की कीमत भी बताता है। जैसे कि तेज पानी तत्काल बह जाता है, ऐसे ही वक्त भी लगातार गुजर रहा है और इस गुजरते वक्त में अगर हम भक्ति की तरफ ना बढ़ पाएं तो फिर ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा और फिर पता नहीं कि अगली योनि मनुष्य की मिले या ना मिले। इसलिए अभी जो हम मनुष्य के जीवन में हैं, मनुष्य की योनि में हैं, तो इस समय का, वक्त का पूरी तरह से प्रयोग करें और अपने मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं, जिनकी अंग कांति को अलसी के फूल की उपमा दी जाती है, जो यमुना कूलवर्ती कदम्ब वृक्ष के मूल भाग में विद्यमान है तथा नूतन गोपांगनाओं के साथ लीला विलास करते हुए अत्यंत शोभा पा रहे हैं। वे वनमाली श्री कृष्ण मंगल का विस्तार करें, जिन्होंने पीतांबर की फेंट बांध रखी है, जिनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट सुशोभित है और गर्दन एक ओर झुकी हुई है, जो लकुटी और वंशी हाथ में लिए हुए हैं और जिनके कानों में चंचल कुंडल झलमला रहे हैं। उन परम पटु नट वेशधारी श्री कृष्ण का मैं भजन अर्थात ध्यान करता हूँ। एक समय की बात है, राजा बहुलाश्व ने नारद जी से पूछा, हे मुने, श्रुति रूपा आदि जो गोपियां हैं, जो कि पूर्व प्रदत्त वर के अनुसार पहले ही ब्रज में प्रकट हो चुकी थी, किस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र का साहचर्य पाकर अपना मनोरथ पूर्ण किया था। हे महाबुद्धे, गोपाल श्री कृष्ण चंद्र का चरित्र परम अद्भुत है, उसे कहिए, क्योंकि आप तो परापर वेदताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। तब श्री नारद जी कहते हैं, हे विदेहराज, श्रुति रूपा जो गोपियां थी, वे शेषशायी भगवान विष्णु के पूर्व कथित वर से ब्रजवासी गोपों के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई और उन सब ने वृंदावन में परम कमनीय नंद नंदन का दर्शन करके उन्हें वर रूप में पाने की इच्छा से वृंदावनेश्वरी वृंदा देवी की समाराधना की और वृंदा के दिए हुए वर से भक्त वत्सल भगवान श्रीहरि उनके ऊपर शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और प्रतिदिन उनके घरों में रास क्रीड़ा के लिए जाने लगे। हे नरेश्वर, एक दिन रात में दोपहर बीत जाने पर भगवान श्री कृष्ण रास के लिए उनके घर गए। उस समय उत्कंठित गोपियों ने उन परम प्रभु का अत्यंत भक्तिभाव से पूजन करके मधुर वाणी में पूछा। गोपियां बोली, हे अघनाशन श्री कृष्ण, जैसे चकोरी चंद्र दर्शन के लिए उत्सुक रहती है, उसी प्रकार हम गोपांगनाएं आपसे मिलने को उत्कंठित रहती हैं, अतः आप हमारे घर में शीघ्र क्यों नहीं आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रियाओं, जो जिसके हृदय में वास करता है वह उससे दूर कभी नहीं रहता। देखो ना, सूर्य तो आकाश में है और कमल भूमि पर, फिर भी वह उन्हें देखते ही खिल उठता है। वह सूर्य को अपने अत्यंत निकटस्थ अनुभव करता है। हे प्रियाओं, आज मेरे साक्षात गुरु भगवान दुर्वासा मुनि भांडीर वन में पधारे हैं, तो उन्हीं की सेवा के लिए मैं चला गया था। गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं और गुरु भगवान महेश्वर हैं और गुरु साक्षात परम ब्रह्म हैं, तो उन श्री गुरु को मेरा नमस्कार है। अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधे हुए मनुष्य की दृष्टि को जिन्होंने ज्ञानांजन की शलाका से खोल दिया है, उन श्री गुरुदेव को मेरा नमस्कार है। अपने गुरु को मेरा स्वरूप ही समझना चाहिए और कभी उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए।
गुरु संपूर्ण देवताओं के स्वरूप होते हैं, अतः साधारण मनुष्य समझकर उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। हे प्रियाओं, मैं उनका पूजन करके तथा उनके चरण कमलों में प्रणाम करके तुम्हारे घर देरी से पहुंचा हूं। तब श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, श्री कृष्ण का यह उत्तम वचन सुनकर समस्त गोपांगनाओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भगवान श्री कृष्ण से बोली। गोपियों ने कहा, हे प्रभु, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। आप स्वयं परिपूर्णतम परमेश्वर के भी गुरु दुर्वासा मुनि हैं। यह जानकर हमारा मन उनके दर्शन के लिए उत्सुक हो उठा है। हे देव, हे परमेश्वर, आज रात के दोपहर बीत जाने पर उनका दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? बीच में विशाल नदी यमुना प्रतिबंधक बनकर खड़ी है, अतः देव, बिना किसी नाव के यमुना जी को पार करना कैसे संभव होगा? श्री भगवान बोले, हे प्रियाओं, यदि तुम लोगों को अवश्य ही वहां जाना है तो यमुना जी के पास पहुंचकर उनसे मार्ग प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से कहना, यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी और सब प्रकार के दोषों से रहित हैं तो सरिताओं में श्रेष्ठ हे श्री यमुना जी, आप हमारे लिए मार्ग दे दो। यह बात कहने पर यमुना तुम्हें स्वतः ही मार्ग दे देंगी। फिर उस मार्ग से तुम सभी व्रजांगनाएं सुखपूर्वक चली जाना। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, उनका यह वचन सुनकर सभी गोपियां अलग अलग विशाल पात्रों में 56 भोग लेकर यमुना जी के तट पर गईं और सिर झुकाकर उन्होंने श्री कृष्ण की कही हुई बात दोहरा दी। हे मैथिलेश्वर, फिर तो तत्काल ही यमुना जी ने उन गोपियों के लिए मार्ग दे दिया। उस मार्ग से सभी गोपियां अत्यंत विस्मित होकर भांडीर वन के पास पहुंची और वहां जाकर उन्होंने दुर्वासा मुनि की परिक्रमा की और उनके आगे बहुत सी सामग्री रखकर उनका दर्शन किया। फिर सबकी सब कहने लगी कि हे मुने, मेरा अन्न पहले ग्रहण कीजिए, मेरा अन्न पहले ग्रहण कीजिए। इस तरह परस्पर विवाद करती हुई गोपियों का भक्ति सूचक भाव जानकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ने यह विमल वचन कहा। मुनि बोले, हे गोपियों, मैं कृतकृत्य परमहंस हूँ, निष्क्रिय हूँ, इसलिए तुम लोग अपना अपना भोजन अपने ही हाथों से मेरे मुंह में डाल दो। तब श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, यो कहकर जब उन्होंने अपना मुंह फैलाया तब सभी गोपियों ने अत्यंत हर्ष के साथ अपने अपने 56 भोगों को उनके मुंह में एक साथ ही डालना आरंभ कर दिया। अन्न डालती हुई उन गोपियों के देखते ही देखते मुनीश्वर दुर्वासा क्षुधा से पीड़ित की भांति उन समस्त भोगों को, जो करोड़ों भार से कम न थे, चट कर गए। गोपियां आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगी। हे नृपश्रेष्ठ, इस तरह उनके सारे बर्तन खाली हो गए। तत्पश्चात उन परम शांत और भक्तवत्सल मुनि को विस्मित हुई सभी गोपियों ने पूर्ण मनोरथ होकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। गोपियों ने कहा, हे मुने, यहाँ आने से पूर्व श्री कृष्ण की कही हुई बात दोहराकर मार्ग मिल जाने से यमुना जी को पार करके हम लोग आपके समीप दर्शन की शुभ इच्छा लेकर यहाँ आ गई थी। अब इधर से हम कैसे जाएंगी, यह महान संदेह हमारे मन में हो गया है। अतः आप ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मार्ग हल्का हो जाए। तब मुनि बोले, हे गोपियों, तुम सब यहाँ से सुखपूर्वक चली जाओ और जब यमुना जी के किनारे पहुँचो तब मार्ग के लिए इस प्रकार कहना कि यदि दुर्वासा मुनि इस भूतल पर केवल दुर्वा का रस पीकर ही रहते हों, कभी अन्न और जल ना लेकर व्रत का पालन करते हों, तो सरिताओं की शिरोमणि हे श्री यमुना जी, हमें मार्ग दे दो। ऐसी बात कहने पर यमुना जी तुम्हें स्वतः ही मार्ग दे देंगी। श्री नारद जी कहते हैं, हे नरेश्वर, यह सुनकर गोपियां उन मुनि पुंगव को प्रणाम करके यमुना के तट पर आईं और मुनि की बताई हुई बात कहकर नदी पार होकर श्री कृष्ण के पास आ पहुंची। वे मंगलधामा गोपियां इस यात्रा के विचित्र अनुभव से विस्मित थीं। तदनंतर रास में गोपांगनाओं ने श्री कृष्ण की ओर देखकर अपने मन में उठे हुए संदेह को उनसे पूछा। एकांत में श्रीहरि ने उन सब का मनोरथ पूर्ण कर दिया था। गोपियां बोली, हे प्रभु, हमने दुर्वासा मुनि का दर्शन उनके सामने जाकर किया है, किंतु आप दोनों के वचनों को सुनकर उनकी सत्यता के संबंध में हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो गया है। जैसे गुरु जी असत्यवादी हैं, उसी तरह चेला जी भी मिथ्यावादी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हे अग्नाशन, आप तो गोपियों के उपपति हैं और बचपन से ही रसिक हैं, फिर आप बाल ब्रह्मचारी कैसे हुए, ये हमें स्पष्ट बताइए। और हमारे सामने बहुत सा अन्न यानी कि भार के भार 56 भोग खा जाने वाले ये दुर्वासा मुनि केवल दुर्वा का रस पीकर रहने वाले कैसे हैं? हे ब्रजेश्वर, हमारे मन में यह भारी संदेह उठा है। तब श्री भगवान कहते हैं, हे गोपियों, मैं ममता और अहंकार से रहित
सबके प्रति समान भाव रखने वाला, सर्वव्यापी, सबसे उत्कृष्ट, सदा विषमता शून्य तथा प्राकृत गुणों से रहित हूँ, इसमें संशय नहीं है। तथापि जो भक्त मेरा जिस प्रकार भजन करते हैं उनका उसी प्रकार मैं भी भजन करता हूँ। इसी प्रकार ज्ञानी साधु महात्मा भी सदा विषम भाव से रहित होते हैं। योग युक्त विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों से आसक्त हुए अज्ञानी जनों में बुद्धि भेद उत्पन्न ना करे, उनसे सदा समस्त कर्मों का सेवन ही कराए। जिस पुरुष के सभी समारंभ अर्थात आयोजन कामना और संकल्प से शून्य होते हैं, उनके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो जाते हैं, अर्थात उनके लिए वे कर्म बंधनकारक नहीं होते। ऐसे पुरुष को ज्ञानी जन पंडित अर्थात तत्वज्ञ कहते हैं, जिनके मन में कोई कामना नहीं है, जिसने चित्त और बुद्धि को अपने वश में कर रखा है तथा जो समस्त संग्रह परिग्रह छोड़ चुका है, वह केवल शरीर निर्वाह संबंधी कर्म करता हुआ किल्विष अर्थात कर्मजनित शुभाशुभ फल को नहीं प्राप्त होता। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई दूसरी वस्तु नहीं है। योग सिद्ध पुरुष समयानुसार स्वयं ही अपने आप में उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जो समस्त कर्मों को ब्रह्मार्पण करके आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कि कमल का पत्र जल से। इसलिए दुर्वासा मुनि तुम सबके हित साधन में तत्पर होकर बहुत खाने वाले हो गए, जबकि स्वतः उन्हें कभी भी भोजन करने की इच्छा नहीं होती। वे केवल परिमित दुर्वा रस का ही आहार करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, हे मैथिलेश्वर, श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर समस्त गोपियों का संशय नष्ट हो गया। वे श्रुति रूपा गोपांगनाएं ज्ञानमयी हो गईं। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषा कपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः
सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निश शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः
अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः पूर्व स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथांगपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। दोस्तों, अगर आप जन्माष्टमी और हरतालिका तीज के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।